नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत सिंह अवस्थी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपका और आपको प्रणाम निवेदित करता हूं। देखिए दोस्तों, संधि टॉपिक लंबा टॉपिक है मित्रों, धैर्य की आवश्यकता होगी। धीरे धीरे आपको मेरे साथ जैसा जैसा मैं आपको बताता जा रहा हूं उसे आपको बहुत अच्छे ढंग से समझना है, सीखना है और जानना है। देखिए दोस्तों, सफलता के लिए हमें जरूरी नहीं कि वीडियो देखने से सफल हो जाएंगे। हमें इन वीडियो को देखने के बाद आत्मसात कर फिर हमें इन पे कार्य करना है। कार्य क्या करना है दोस्तों? आपको करना होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल। आप जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालेंगे, मान लीजिए हमारा संधि पूरा हो जाता है, आप ऑब्जेक्टिव बुक लीजिएगा और ऑब्जेक्टिव बुक से आप अपने उन प्रश्नों को हल कीजिए। फिर देखें आप कि कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं, गलत जाने का कारण क्या है, आप बता सकते हैं। फिर हमें तो बात कर रहे थे हम संधि पर। देखिए दोस्तों, संधि के अंतर्गत बात करें हम तो स्वर संधि हमने स्टार्ट की है। स्वर संधि में दोस्तों हमने दीर्घ संधि को और गुण संधि को पिछली वीडियो में पढ़ा। आज की क्लास में हम लेते हैं तीसरा भेद है स्वर संधि का, वृद्धि संधि। देखिए वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का नियम थोड़ा सा परिवर्तित होगा। नियम कहता है कि यदि पहले पद के अंत में ह्रस्व आ या दीर्घ आ, पहले पद के अंत में ह्रस्व आ या दीर्घ आ में से कोई एक स्वर वर्ण हो और दूसरे पद के आरंभ में ए में से कोई एक स्वर वर्ण आए तो मेल करने पर दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। पहले पद के अंत में ह्रस्व आ या दीर्घ आ में से कोई एक स्वर हो और दूसरे पद के आरंभ में ए या ए में से कोई एक स्वर हो तो मेल करने पर दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। यदि दोस्तों पहले पद के आरंभ में तो ह्रस्व आ या दीर्घ आ है, लेकिन दूसरे पद के आरंभ में ओ या ओ आ जाए, याद रहे ओ या ओ आ जाए तो मेल कराने पर दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। आइए उदाहरणों से समझते हैं इस नियम को। जैसे मैं ये कहता हूं कि वसुधा प्लस एव, वसुधा प्लस एव, तो यहां पहला पद हो गया वसुधा और दूसरा हो गया आपका एव। वसुधा, देखिए पहले पद के अंत में धा पर मात्रा आई है दीर्घ आ की यानी बड़े आ की, और दूसरे पद के आरंभ में आ रहा है ए। अब दोस्तों हम इन दोनों का मेल करा देते हैं। इन दोनों का मेल कराया जाए तो इन दोनों के मेल से बनता है ए, याद रहे इन दोनों के मेल से बन जाता है ए। अब ये जो ए की मात्रा है दोस्तों, ये दोनों तो यहां से खत्म हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों के मेल से बना है ए। और अब हम इस ए को डालेंगे, धा के साथ लगाएंगे तो अपना शब्द बन जाता है वसुधैव। शब्द बनता है वसुधैव। ऐसे ही आपके लिए शब्द दे दिया जाता है। मैं ये कहता हूं कि सर्वदा प्लस एव, सर्वदा प्लस एव। तो देखो सर्वदा, यहां सर्वदा पहला पद, सर्वदा दा पे मात्रा दीर्घ आ की, अलग करके देखते हैं हम इसे। दा से हमने वियोजित किया दीर्घ आ को
और ए के साथ मेल कराया, दोनों के मेल से बना ए। ये दोनों यहां से खत्म हो जाते हैं और ए की मात्रा दोस्तों लगती है द के साथ में, तो शब्द बनता है दोस्तों सर्वदैव। ऐसे ही आपके लिए शब्द दे दिया जाता है, जैसे मैं ये कहता हूं कि वित्त, वित्त प्लस एषणा, शब्द दे दिया जाए आपके लिए वित्त प्लस एषणा, तो शब्द क्या बनेगा वित्तैषणा, शब्द बनता है वित्तैषणा। और यदि आपके लिए शब्द दे दिया जाए पुत्र प्लस एषणा, तो शब्द बनता है आपका पुत्रैषणा। ऐसे ही आपके लिए शब्द दे दिया जाए, मैं ये कहता हूं कि मत प्लस ऐक्य, शब्द हो जाता है आपका मतैक्य। तो ये हमने चर्चा की है पहले पॉइंट, पहला जो अपना यहां दिया हमने ये वाला कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ए या ए स्वर में से कोई एक स्वर आ जाए तो मेल कराने पर दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप पर, और यहां दूसरे स्टेप में हमने रखा है किसको कि पहले पद के अंत में ह्रस्व आ या दीर्घ आ हो और दूसरे पद के आरंभ में ओ या औ में से कोई एक स्वर आए तो मेल कराने पर दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। अब हम इस पे बात करने वाले हैं। पहले हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरे स्टेप पे बात करेंगे, फिर उदाहरणों पे बात करेंगे। उदाहरणों को जानने के बाद में फिर हम अपवादों पे बात करेंगे। तो देखिए मैं ये कहता हूं जोधपुर प्लस औरंगाबाद, जोधपुर प्लस औरंगाबाद, पहला पद हो गया आपका जोधपुर और दूसरा हो गया औरंगाबाद। अब देखो जोधपुर, यहां रा के साथ कौन सा स्वर है, रा के साथ है ह्रस्व आ, और ह्रस्व आ के बाद आ रहा है आपका औ। अब देखिए दोस्तों, यहां इन दोनों का हम मेल कराते हैं और मेल कराने पर इन दोनों से बनता है औ। क्लियर है? तो ये दोनों यहां से खत्म हो गए, औ की मात्रा लगेगी र के साथ में, और दोस्तों शब्द बन जाता है आपका जोधपुर औरंगाबाद, जोधपुर औरंगाबाद। आपके लिए इसे शब्द दे दिया जाए, मैं ये कहता हूं कि प्र प्लस औद्योगिक, प्र प्लस औद्योगिक, पहला पद प्र, दूसरा औद्योगिक। अब देखो प्र तो प प्लस स्वर रहित रा धन ह्रस्व आ प्लस औद्योगिक। अब देखिए दोस्तों, यहां जो हम मेल करेंगे, किसका मेल करेंगे, अ और औ का मेल करेंगे, इन दोनों से बनेगा दोस्तों औ। तो ये दोनों यहां से खत्म होंगे और इस औ की मात्रा लगेगी र के साथ में, तो दोस्तों शब्द बन जाता है क्या, प्रौद्योगिक। ऐसे ही आपके लिए शब्द दिया जाए, जैसे मैं ये कहता हूं, पूछा हुआ उदाहरण है ये 2016 थर्ड ग्रेड भर्ती के अंतर्गत परम प्लस औदार्य पूछा हुआ है ये, लेकिन पूछने में तरीका अलग था। ऐसे पूछा कि परमोदार्य में संधि कौन सी होगी,
परम प्लस औदार्य, पहला परम, दूसरा पद औदार्य। अब परम तो यहां मां के साथ प्रयुक्त है हीरस्व आ, और हीरस्व आ के बाद आ रहा है आपका औ। इन दोनों का हम मेल कराएं तो इन दोनों के मेल से औ बनेगा, ये दोनों खत्म हो जाएंगे और औ की मात्रा मां पर, तो शब्द बन जाता है आपका परमौदार्य। तो दूसरा स्टेप भी आपका क्लियर होता है, कौन सा, कि यदि पहले पद के अंत में ह्रस्व आ या दीर्घ आ हो और दूसरे पद के आरंभ में ओ या औ में से कोई एक स्वर हो, तो मेल कराने पर दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। आइए और कुछ उदाहरण लेते हैं। और उदाहरणों के लिए बात करते हैं, जैसे मैं ये कहता हूं एक प्लस एक, तो शब्द बनता है एक एक। शब्द दिया जाए आपके लिए महा प्लस ऐश्वर्य, शब्द बनता है महेश्वर्य। आपके लिए शब्द दे दिया जाए जैसे परमेश्वर्य, परमेश्वर्य, तो विच्छेद होगा परम प्लस ऐश्वर्य। आपको शब्द दे दिया जाता है जैसे मत प्लस ऐक्य, मत प्लस ऐक्य, मतैक्य। शब्द दिया जाए आपके लिए विचार प्लस एकता, विचार प्लस एकता, विचार एकता। शब्द दिया जाता है आपके लिए जैसे स्वयं प्लस ऐच्छिक, स्वैच्छिक। तो स्व प्लस ऐच्छिक से शब्द बना स्वैच्छिक। ऐसे ही आपके लिए शब्द दिया जाता है ज्ञान प्लस औषधि, ज्ञानौषधि। शब्द दे दिया जाए आपके लिए विचार प्लस औत्सुक्य, विचार प्लस औत्सुक्य, तो शब्द क्या बनेगा विचारौत्सुक्य। ऐसे आपको शब्द दे दिया जाता है मत प्लस औत्सुक्य, मतौत्सुक्य। शब्द दे दिया जाए आपके लिए घन प्लस ओज, घन प्लस ओज, घनौज। महा प्लस ओज,
महोज, वन प्लस औसत, वन प्लस औसत, वन औसत। तो स्पष्ट है आपकी संधि। संधि कहती है कि यदि पहले पद के अंत में ह्रस्व आ या दीर्घ आ, याद रहे पहले पद के अंत में ह्रस्व आ या दीर्घ आ, और दूसरे पद के आरंभ में ए या ए में से कोई एक स्वर आए, तो दोनों का मेल कराने पर ए हो जाएगा। यदि पहले पद के अंत में ह्रस्व दीर्घा तो है, लेकिन दूसरे पद के आरंभ में ए ऐ ना आकर के क्या आ जाए, ओ और औ में से कोई एक स्वर वर्ण आए, तो मेल कराने पर दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। आइए इसके अपवादों पर चर्चा करते हैं। देखिए अपवाद पे चर्चा मैंने गुणसंधि में भी की थी। तो यहां जो अपवाद होंगे उनमें नियम लगेगा वृद्धि संधि का, और जो शब्द बनेगा दोस्तों, शब्द बनेगा गुण के अकॉर्डिंग। और गुण में जो अपवाद के उदाहरण मैंने आपको दिए उनमें नियम तो लगा था गुण संधि का, लेकिन शब्द बने थे वृद्धि के अंतर्गत। तो जिस संधि का नियम लगेगा उसी संधि का वह शब्द अपवाद माना जाएगा। तो अपवाद में देखिएगा, जैसे शुद्ध प्लस ओदन, अभी लेते हैं हम अपवाद। तो अपवाद में हम चर्चा कर रहे थे शुद्ध प्लस ओदन, तो शब्द बनता है शुद्धोदन। ऐसे ही शब्द दे दिया जाए आपके लिए खर प्लस ओष्ठ, खरोष्ठ, बिंब प्लस ओष्ठ, बिंबोष्ठ, अधर प्लस ओष्ठ, अधरोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, कंठोष्ठ। ये हुए आपके अपवाद। और दोस्तों इन अपवादों के साथ ही आपकी वृद्धि संधि होती है यहां समाप्त। वृद्धि संधि के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण मैं कह सकता हूं स्वर के चारों भेदों में, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, जो 5 भेद हैं स्वर संधि के, उन पांचों भेदों में यण संधि अपना एक अलग स्थान रखती है। तो आइए दोस्तों इसके बाद में हम चर्चा करते हैं चौथी संधि यण संधि पर। किसे कहेंगे यण संधि? तो लेते हैं संधि का, और संधि के अंतर्गत अपनी स्वर संधि में चौथा वेद आता है वृद्धि के बाद में।
यण संधि। देखिए यण संधि का नियम क्या है और यण संधि की एक पहचान भी है, उन सबको हम जानते हैं। यण संधि का नियम कहता है कि यदि पहले पद के अंत में, यदि पहले पद के अंत में ई ओ री, याद रहे पहले पद के अंत में ए ओ री कैसे हो ये, ह्रस्व या दीर्घ। तो पहले पद के अंत में ए ओ री ह्रस्व या दीर्घ में से कोई एक स्वर वर्ण आए और दूसरे पद के आरंभ में कोई असमान स्वर आए, दूसरे पद के आरंभ में असमान स्वर आए तो मेल कराने पर, दूसरे पद के आरंभ में असमान स्वर हो तो मेल कराने पर, अब पहले तो असमान का मतलब, असमान का मतलब क्या है भाई, कहीं आप ऐसा समझ लें कि पहले पद के अंत में ई आ गई, दूसरे पद के आरंभ में दीर्घी आ जाए तो असमान होंगे? जी नहीं, वो सजातीय स्वर होते हैं, असमान नहीं होंगे। और यदि ई के बाद ई आती है तो जो हम चाहते हैं विकार उत्पन्न करना, वो विकार नहीं होगा, फिर तो ये जो चाहेंगे वही होगा। तो अब ये जो चाहते हैं वो हमें नहीं होने देना, करेंगे वो जो हम चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि एको यणची सूत्र इस जगह लागू हो कि एकाया ऊकावा रीकारा। तो एको यणची ये कहता है कि ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व उ या दीर्घ उ, ह्रस्व री या दीर्घ री के बाद असमान स्वर। तो असमान से तात्पर्य यदि पहले पद के अंत में ई है तो दूसरे पद के आरंभ में ई नहीं हो, ह्रस्व या दीर्घ कोई सी भी ई नहीं होनी चाहिए। उ है तो उ के बाद उ ना हो, री है तो री के बाद री ना हो, बाकी ई के बाद उ हो, चाहे उ के बाद ई हो या ई के बाद री हो या री के बाद ई हो, कोई भी हो लेकिन हो असमान, तो मेल करा दे। तो कराना ही पड़ेगा साहब। तो मेल कराने पर, अब मेल कराने पर क्या होता है, मेल कराने पर पहले पद के अंत वाले जो वर्ण हैं उनमें परिवर्तन आता है। तो ई का या, ऊ का वा और री का रा हो जाता है। ई का या, ऊ का वा, री का रा हो जाता है। तथा अब आप सोच रहे होंगे असमान स्वर का क्या होगा, असमान स्वर का भी कुछ ना कुछ करेंगे। तथा मेल करने वाले असमान स्वर की मात्रा या व रा के साथ में जुड़ जाती है। अब देखो ये 3 पॉइंट एक साथ हैं, इसमें एक साथ हम इनको ना समझ के 3 टुकड़े करते हैं। अब इस सूत्र के हम छोटे छोटे से 3 टुकड़े करते हैं और फिर एक एक स्टेप पे हम बात करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, नियम कहता है कि यदि पहले पद के अंत में ह्रस्व ई या दीर्घ ई में से कोई एक स्वर हो और दूसरे पद के आरंभ में असमान स्वर हो, तो मेल कराने पर ई का या हो जाता है। ये हमने सूत्र में कहा था कि ई उ री ह्रस्व या दीर्घ के बाद असमान स्वर आए तो मेल कराने पर ई का या, उ का वा और री का रा हो जाता है। तो ह्रस्व या दीर्घ के बाद असमान स्वर आए तो ई बदल जाती है या में, तथा इस असमान स्वर की मात्रा जुड़ती है स्वर रहित या के साथ। अब जैसे आपके लिए शब्द दिया जाए,
और शब्द दे दिया जाए, मान लीजिए आपको शब्द दिया कि रवि प्लस उदय, रवि प्लस उदय। अब देखो पहला पद क्या है, रवि है और दूसरा है उदय। तो अब पहले पद में वा पर मात्रा किसकी है, ई की, और ई के बाद क्या आ रहा है, ह्रस्व उ। ई के बाद क्या आया है, ह्रस्व उ। तो मेल कराने पर ई का या, ई का या, तो ई यहां से खत्म। और ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा किसके साथ जुड़ेगी दोस्तों, या के साथ। तो यहां से ऊ जब या के साथ आ जाएगा तो उदय ना होके युदय हो जाएगा। अब एक अंतर इधर भी होना है दोस्तों, आपको मालूम होगा वर्ण विचार टॉपिक पे आप थोड़ा सा फोकस करें। रचना या बनावट के आधार पर जब व्यंजन पढ़ाए गए तो आपको बताया मैंने साधारण पाई वाले वर्ण। तो यहां पे जो ये वा वर्ण आ रहा है ये साधारण पाई वाला वर्ण है, और आप जानते हैं कि साधारण पाई वाले वर्णों का अर्धरूप लिखने के लिए उनकी पाई हटा दी जाती है। ऐसे हम उसकी पाई हटा देते हैं। तो अब जब हम इसकी पाई हटा देंगे, पाई मतलब पैर ही हटा दिया तो अगला खड़ा कैसे रहेगा, तो अब उसको सहारा चाहिए तो वैसा की दे देते हैं। चलो यहां इसको जोड़ेंगे वा के साथ, आगे वाला वर्ण आगे। अब पीछे जब ये ऊ यहां आ गया तो ऊ यहां से खत्म हुआ और बचा हुआ शब्दांश हम यहां जोड़ देते हैं। तो शब्द क्या बना दोस्तों, रव्योदय, ये शब्द बना आपका। अच्छा ऐसे ही आपके लिए शब्द दे दिया जाए, जैसे मैं ये कहता हूं कि देवी प्लस अर्पण, देवी प्लस अर्पण। अब पहला पद आपका देवी और दूसरा क्या है, अर्पण। देखिए अब देवी, वा पे मात्रा दीर्घ ई की, और उसके बाद असमान स्वर। तो यहां पर आ रहा है आपका असमान स्वर। तो मेल कराने पर ई बदल जाती है या में, ई खत्म हुई, आ या के साथ शब्द बनता है आपके लिए देव्यर्पण। क्या बनेगा, देव्यर्पण। अच्छा मैं समझता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। देखो दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं लगाना दिमाग। तो आपको हो सकता है मेरी बात सच नहीं लगे, मैंने आज तक पढ़ाने में दिमाग नहीं लगाया। 14 साल के अध्यापन काल में मैंने खुद ने कभी दिमाग ही नहीं लगाया पढ़ाने में। अपनी भाषा है साहब, पैदा हुए तब से बोलते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। तो संधि को समझने में कौन सी बड़ी बात है। जैसा जैसा मैं कह रहा हूं ई के बाद असमान, तो ई को या में बदलना है तो बदल दिया या में। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की क्या बात है। माथा फोड़ी तो रीजनिंग में करो, गणित में करो। रीजनिंग वालों से बड़ा परेशान हूं, ऐसी उल्टी सीधी बात करते हैं। या हिंदी बिल्कुल सरल और मनोरंजक आनंदप्रद, ये तो भाषा है। रीजनिंग वालों के पल्ले पड़ने, सीधे बोलते हैं राम अपने घर से निकला, सब निकलते हैं, कोई क्या निकला, बोलो 3 किलोमीटर उत्तर में चला, फिर दाएं मुड़ गया 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ गया 3 किलोमीटर और चला। अब बताओ वो कौन सी दिशा में और कितनी दूर है। पागल हो गए हम उसके पीछे जाएंगे, पागल है, घूम रहा है। तो दिमाग वहां लगाना पड़ता है साहब, यहां बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ता। बस आनंद के साथ बने रहिए आप लोग मेरे साथ अपने ऑनलाइन क्लासेस, और बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए संधि। कई दिन चलने वाला टॉपिक है। तो दिव्यर्पण के बाद अगले उदाहरण पर हम चर्चा कर लेते हैं। अभी जैसे आपके लिए शब्द दे दिया जाता है आदि प्लस उपांत, आदि प्लस उपांत। अब देखो पहला पद है आदि और दूसरा है सब उपांत। अब पहले पद के अंत में मात्रा जल्दी से पहचानो आप लोग। अब मैं यहां सुन तो नहीं सकता, लेकिन आप वहीं से बोल देना जब पढ़ रहे हो तब कि मात्रा किसकी है। मात्रा आई साहब ई की,
और उसके बाद पहचान लिया होगा आपने इसको, हाँ पहचान लिया, तो क्या आ रहा है ऊ। अब देखिए यहां ई और ऊ, क्या ये समान है? कोसों तक कोई मतलब ही नहीं निकलता, सब असमान है। तो असमान है तो ई का य, तो ऊ की मात्रा या के साथ, तो ई खत्म, ऊ आ गया इसकी मदद करने इधर, तो ऊ बेचारा यहां से ये खत्म, ये आ गया इसके साथ इधर द। अब बड़ी समस्या, समस्या किस बात की है? थोड़ा सा यहां थोड़ा सा सोचिए वर्ण के बारे में। आपको पता है रचना या बनावट के आधार पर वर्ण तीन प्रकार के थे, साधारण पाई वाले, टेढ़े मेढ़े और पूंछ वाले। तो ये साधारण पाई वाला भी नहीं है, और पूंछ जिनके अंत में पूंछ सी जुड़ी रहती है, पूंछ भी नहीं है इसकी, तो ये कैसा है? ये टेढ़ा मेढ़ा है। और आप जानते हैं, भरोसा है मुझे आप पे, कि टेढ़े मेढ़े वर्णों का अर्धरूप हलंत लगा करके लिखा जाता है। तो इसके नीचे हलंत लगा के और इसको आती है, बचा हुआ और पांत को और इधर जोड़ दीजिए, हो गया आद्युपांत। अब एक तो हमने इसको ऐसे लिखा है आद्युपांत, इधर लिख देता हूं मैं, कहीं वहां आपको समझने में दिक्कत आ रही हो। एक को हमने लिखा आद्युपांत को ऐसे, आद्युपांत। एक दोस्तों आपको मालूम होगा कि हम इस दा को आधा और या को आधा दोनों को मिला के, जैसे हम विद्यालय लिखते हैं, विद्या लिखते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे लिखा जाता है। यहां लिख सकता हूं मैं इसको, ऐसे भी आपने इसको लिखा, देखा होगा, पढ़ा होगा। तो मैं समझता हूं कि पहला स्टेप यण संधि का क्लियर हुआ होगा आपका। पहले पद के अंत में ह्रस्व ई या दीर्घ ई में से कोई एक स्वर हो, दूसरे पद के आरंभ में असमान स्वर आए, तो मेल कराने पर ई का या हो जाता है। अभी मैं ये कह देता हूं कि प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर, प्रति प्लस आशा प्रत्याशा, अच्छा तो प्रति प्लस आरोप प्रत्यारोप, प्रति प्लस अंचा प्रत्यंचा, प्रति प्लस ए प्रत्यय, अभि प्लस उदय अभ्युदय, अभि प्लस उत्थान अभ्युत्थान, तो अधि प्लस आदेश अध्यादेश, अधि प्लस अक्ष अध्यक्ष, अधि प्लस ऊड़ा अध्युड़ा, तो अति प्लस अंत अत्यंत, अति प्लस आचार अत्याचार, अति प्लस अल्प अत्यल्प, अति प्लस उत्तम अत्युत्तम, अति प्लस उत्पादन अत्युत्पादन। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं और मैं आपको बता दूंगा आगे। पहले स्टेप क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में कुछ उदाहरण बोर्ड पर नोट कर दूंगा। तो सुनिएगा, अगला स्टेप आता है अपना साहब ऊ का, कि पहले पद के अंत में ह्रस्व उ या दीर्घ उ, ह्रस्व उ या दीर्घ उ। आगे कैसा स्वर होना चाहिए? असमान स्वर। तो दूसरे पद के आरंभ में कैसा स्वर आ जाए? असमान स्वर। तो दोस्तों मेल कराने पर ऊ का वा हो जाता है, तथा मिलने वाले असमान स्वर की मात्रा किसके साथ में जुड़ जाएगी? वा के साथ में जुड़ जाती है। तो अभी जैसे आपके लिए शब्द दिया जाए भानु प्लस आगमन, भानु प्लस आगमन। देखिए पहला पद हो गया भानु, दूसरा हो गया आगमन। पहले पद के अंत में न, और ना के साथ मात्रा किसकी? ऊ की। और ऊ के बाद क्या आ रहा है? ऊ के बाद में आ रहा है आपका असमान स्वर के रूप में दीर्घ आ। अब दोस्तों मेल कराते, तो मेल होगा किस किस के मध्य में? ह्रस्व ऊ और दीर्घ आ के मध्य। तो ये जो ह्रस्व ऊ है ये नियम के अनुसार किसमें बदला? स्वर रहित तो वा में। तो यहां ये ऊ खत्म हो गया, ऊ खत्म हुआ, इधर ये इससे मिलने चला आया,
यहां से ये खत्म हुआ तो यहां ये हुआ वागमन, और आगे भान बचा हुआ है। अब इसके ना के नीचे हलंत लगा हुआ है दोस्तों, तो अब हलंत लगा हुआ है तो क्या करें, ये आधा है कैसा, साधारण पाई वाला, तो इसकी पाई हटा देते हैं और पाई हटा के हम इसको इसके साथ लिख देते हैं। तो पाई हटा के इसको जोड़ दीजिए वा के साथ, शब्द क्या बना, भानवागमन। अच्छा, आपके लिए शब्द दिया जाए कि सरयू प्लस अंबु, सरयू प्लस अंबु। पहला पद क्या है आपका, सरयू, दूसरा क्या है, अंबु। सरयू प्लस अंबु, पहले पद के अंत में मात्रा किसकी आ रही है, दीर्घ ऊ की, उसके बाद किसकी आ रही है, ह्रस्व आ, असमान स्वर। चलो फिर से वियोजित करते हैं इनको। या के नीचे आया हलंत, ऊ को हमने पृथक किया और ऊ का मेल असमान स्वर आ से करा दिया। तो जैसे ही मेल कराया ऊ बदल गया वा में, ऊ खत्म हुआ, इधर ये ह्रस्व आ वा से मिला। अब ये मिला तो सही, लेकिन यहां से खुद खत्म हो गया, इसका हलंत हट जाता है यहां से, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। तो अब बचा हुआ शब्दांश इसके साथ जुड़ जाएगा, आगे वाला आगे से जुड़ जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा, सरयवंबु। अभी जैसे आपके लिए मैं शब्द दे देता हूं, ये कहा जाए, ये शब्द दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कौन सी संधि है, तो जब हमें संधि जाननी है दोस्तों, तो संधि जानने के लिए हमें विच्छेद का आना आवश्यक होता है। हालांकि हो सकता है कि अब तक आपके लिए ऐसे पहचाने दी गई होंगी, वो पहचाने मैंने नहीं दी, आपको बतलाई गई होगी, एक चुटिया वाली मात्रा, दो चुटिया की मात्रा, ये आ जाए वो आ जाए। लेकिन दोस्तों सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, फिर भी आपका मन कहीं आतुर हो रहा हो उन बातों के लिए, तो मैं बतला देता हूं। देखो यहां याद रहे कि किसी शब्द के मध्य में, शब्द के मध्य में दीर्घ आ, दीर्घी, दीर्घ और दीर्घ री आ जाए तो दीर्घ संधि होगी। अच्छा साहब, शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा यानी कि ए और ओ, शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा इनमें से हो तो आपकी गुण संधि होगी। और शिरोरेखा के ऊपर दोस्तों दो मात्रा हो, शिरोरेखा के ऊपर आपकी दो मात्राएं हो, कौन कौन सी, ए और औ की, तो वहां पर आपकी वृद्धि संधि होगी। अच्छा दोस्तों, आपने एक चीज यहां गौर की हो, और गौर करने वाली बात क्या है, वो बात यह है कि मैंने जब पहले स्टेप इसको लिया था यहां, तब भी मैंने उदाहरण आपको बतलाए, फिर मैंने दूसरा स्टेप लिया है ऊ वाला, अब भी मैं उदाहरण आपको बतला रहा हूं। तो इनमें आप देख रहे होंगे कि बनने वाले शब्दों में जहां या और वा जुड़ रहा है, या और वा से पहले वाला वर्ण आधा आ रहा है, तो ये आपकी पहचान बन जाती है। याद रखना इस बात को, यदि या वा से पहले, या वा से पहले आधा वर्ण हो तो वहां यण संधि होती है। याद रहे कि या वा से पहले आधा वर्ण हो तो वहां यण संधि होती है। तो ये 5 छोटी छोटी सी पहचान कह सकता हूं मैं इनको, ये डूबते के लिए तिनका बनती है कभी कभार, लेकिन ये बातें इतनी पुरानी हो गई, इतनी पुरानी हो गई, जैसे ऐसे समझो एमडीएच का मसाला, वो बाबा वो बुड्ढा मरने का नाम नहीं ले रहा है और ये ट्रिक बदलने का नाम नहीं ले रही है, बहुत पुरानी हो गई। अब ट्रिकों का काम नहीं चलना, ट्रिक जीके और वगैरह उनमें काम करती हैं, भाषा के अंतर्गत हमें उसका सम्यक ज्ञान चाहिए। तो देखिए यहां बात कर रहे थे हम, सरयवंबु शब्द हमने लिया, इसके बाद में हम बात कर रहे थे वृक्ष, इस पर। अब ये मान लो आपके लिए दे दिया गया वृक्ष में संधि होगी। दोस्तों जब तक हम शब्द को तोड़ नहीं सकते तब तक हम उसमें पहचान नहीं सकते। अब बतला दो, यहां वा दिख रहा है लेकिन आधा वर्ण तो हमें दिख नहीं रहा, इसमें नहीं है। अच्छा सुनिएगा, तो अब इसका विच्छेद कैसे करें,
इसका विच्छेद करने के लिए मैं सबसे पहले इसका वियोजन करना चाहूंगा। विच्छेद नहीं, मैं अभी वियोजन कर रहा हूं। अब वियोजन देखिए, वा से मैंने री को अलग किया तो वा के नीचे हलंत आया, और अब मैं इसके साथ जोड़ देता हूं इस श को, तो इधर बन गया रक्ष, इधर हो गया वा। अब एक बात सोचने वाली यहां मुझे याद आ जाती है कि जब मैंने री को अलग किया है तो वह आधा हुआ है, और दोस्तों री स्वर है, तो निश्चित है कि इस री स्वर ने किसी स्वर से मेल किया होगा जब ये वा यहां आया होगा। तो अब क्या करें, अब याद करो वा किसके स्थान पे आता है, तो ई का या ऊ का वा। तो ई का जब असमान स्वर से मेल कराते तो या, और ऊ का मेल कराते हैं तो वाह। क्यों ना हम इसको बदल देते हैं और हम लिखते हैं इसको ऊ प्लस रिक्ष। अब देखो आप इस नियम को लगा के, लग रहा है नहीं लग रहा है, इस जगह नियम लग रहा है नहीं लग रहा है, बोलो। नियम लग रहा है, तो नियम लग रहा है, तो ऊ बदल गया वाह, और शब्द बन जाता है दोस्तों वृक्ष। ये इसका विच्छेद था। संधि यण संधि के अंतर्गत आ गया। अभी जैसे आपके लिए शब्द दे दिया जाए चमू प्लस अंग, चमू प्लस अंग, तो यहां देखो चम प्लस दीर्घ ऊ प्लस अंग, तो दीर्घ बदल गया वा में, ऊ खत्म, ये जोड़ा वा के साथ, तो शब्द बन गया आपका चमवंग। चंबंग सेना का एक अंग या सेना की टुकड़ी के लिए भी हम कह सकते हैं। तो ये दोनों स्टेप पूरे होते हैं। इसके बाद तीसरा एक स्टेप बचा हुआ है री का, उसे हम लेते हैं अभी, फिर उसके बाद कुछ उदाहरण लेंगे। और तो नेक्स्ट चर्चा कर रहे हैं हम री पर। तो पहले पद के अंत में री हो और बाद में आए असमान स्वर, तो मेल कराने पर री का रा हो जाता है, तथा मिलने वाले असमान स्वर की मात्रा रा के साथ जुड़ेगी। अब जैसे आपके लिए शब्द दिया जाए मित्री प्लस उपकार, देखो पहला पद क्या है मित्री, और दूसरा पद क्या है दोस्तों, दूसरा पद है उपकार। तो मित्री यहां अब हम संधि करते हैं, ता पे क्या आ रही है री, और री के बाद आ रहा है आपका असमान स्वर। तो असमान स्वर आ रहा है दोस्तों, मेल कराएं तो री बदलेगी रा में। अब री जैसी रा में बदली दोस्तों, इस री को दिखाई दे गया ता, तो अब ता और रा मिल बैठी, ये दोनों मिली, इन दोनों से बन गया त्रय, और ये ऊ की मात्रा लगती है त्रय के साथ में, बचा हुआ इसके बाद में जुड़ जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा मित्रोपकार। शब्द बनता है मित्रोपकार। ऐसी आपको शब्द दे दिया जाए पितृ प्लस आदेश, पितृ प्लस आदेश, तो जो यहां पर क्रिया हुई वही सेम यहां है, क्योंकि ता से री को अलग करो, री रा में बदलेगी, ता और रा से त्रय बनेगा, दीर्घा की मात्रा त्रय के साथ, और शब्द बन जाता है पित्रादेश। तो नियम याद रहे कि पहले पद के अंत में ए ओ रे कैसे हो, ह्रस्व या दीर्घ, और दूसरे पद के आरंभ में कैसा स्वर आ जाए असमान स्वर। तो मेल कराने पर, तो मेल कराने पर
दोनों के स्थान पर, सॉरी दोनों के नहीं, तो पहले पद के अंत में जो वर्ण है, जैसे ई का या ऊ का वा और री का रा हो जाता है। क्या हो जाएगा? ई का या, ऊ का वा और री का रा हो जाता है, तथा मिलने वाले असमान स्वर की मात्रा या व रा के साथ में जुड़ जाती है। और याद रहे कि यदि किसी शब्द में या और वा से पहले आधा वर्ण आ रहा है तो वहां यण संधि होती है। तो नियम आपका यहां पूरा हुआ। कुछ उदाहरण मैंने नियम समझाने के लिए काम में लिए और कुछ उदाहरण में और अतिरिक्त उदाहरण बोर्ड पर भी नोट डाउन कर रहा हूं, तो थोड़ा सा और धैर्य बनाएं आप लोग। मैं समझ रहा हूं कि आज थोड़ी ज्यादा होगी क्लास, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होना चाहिए। उदाहरण लेते हैं। जैसी आदि प्लस आदेश शब्द बनता है अध्यादेश मही प्लस अर्चन महर्चन नदी प्लस ऐश्वर्य नदेश्वर्य। ये आपको ऐसे लिखा हुआ भी मिल सकता है। नदी प्लस अंत नद्यंत अति प्लस उत्पादन अत्युत्पादन वे प्लस अक्ति व्यक्ति प्रति प्लस आशा प्रत्याशा प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार देवी प्लस आराधना दिव्याराधना प्रति प्लस अंचा प्रत्यंचा भू प्लस अंश वंश
भू प्लस आदि वादि विदु प्लस अंश विध्वंस साधु प्लस आगमन साध्वागमन अंबु प्लस आचमन अम्बवाचमन अनु प्लस ऐसण अन्वेषण पृथु प्लस ई पृथ्वी मधु प्लस आलय मध्वालय मधु प्लस अरि मध्वरी मधु प्लस आगम मध्वागम वधु प्लस आगम वध्वागम वधु प्लस आदेश वध्वादेश अनु प्लस इच्छा अनवीक्षा अनु प्लस अन्वय मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा भातृ प्लस उपदेश भातृपदेश। तो दोस्तों इन उदाहरणों के साथ आपकी यण संधि होती है पूरी। आशा करता हूं कि आपको वृद्धि संधि और यण संधि बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी और आपके करियर को संवारने में ये काम भी आएंगी। तो इसी आशा के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा और फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सेम टाइम सेम प्लेस। नमस्कार।